ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्यादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमि क्रमान्तरिक्षमतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो वैदिक धर्म की, ऋषिवर दयानंद जी महाराज की, बोलो भारत माता की। सम्माननीय श्रीमान सुदर्शन जायसवाल जी और मंत्री के रूप में कार्य कर रहे नौजवान श्रीमान विनय गुप्ता जी, श्री शशि माधव गुप्ता जी और इस कार्यक्रम की आयोजन समिति के अध्यक्ष सम्माननीय भ्राता सौमित्र गुप्ता जी, उनके सहयोगी मंत्री श्रीमान गोविंद माधव गुप्ता जी और गोपाल दास चावला जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी शास्त्रीगण, उपदेशक, पुरोहित, महानुभाव, अन्य सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों के अधिकारीगण, प्रबुद्ध और जागरूक धर्म के अभिलाषी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय श्रद्धेय मातृशक्ति प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों और सभी नगरवासियों, बहुत सुंदर सा कार्यक्रम आयोजित किया है आपने। मैं आपको इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप लोग बहुत व्यवस्थित रूप से बैठे हैं। मेरे दाईं ओर जो बैठे हैं वो थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएंगे, मुझे भी दिखाई देते रहें आप लोग, अच्छा रहेगा। मैं मेरी चर्चा शुरू करता हूं और आप लोग दच्चित होकर के सुनेंगे। मैं कुछ मूलभूत कुछ सिद्धांत, कारण कार्य, और अगर आपने कारण कार्य के ऊपर थोड़ा सा भी चिंतन किया, अगर आपने थोड़ी सी ठीक से जानकारी प्राप्त कर ली, तो आप बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। आप भविष्य में आने वाले दुखों से बच सकते हैं और भविष्य में अधिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दर्शन में एक सूत्र कहा गया है, हेयम दुखम अनागतम, है जी, हेयम दुखम अनागतम। और इस सूत्र को जिस समय आप समझेंगे और अगर केवल अर्थ समझ लिया तो जिज्ञासा हुई, और जिज्ञासा होकर के आपने इसको थोड़ा अच्छे से समझ लिया, तो मेरा अपना पूरा विश्वास है कि आप बहुत लाभ ले सकते हैं। ये 3 शब्द वाला सूत्र है, हेयम दुखम अनागतम। तो अनागत किसे कहते हैं? अनागत कहते हैं भविष्य की बात, जो अभी आया नहीं है। अजी बोलो, जो अभी आया नहीं है, कल, परसों, अगले महीने, अगले वर्ष और लंबे समय तक, जो अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। क्या प्राप्त नहीं हुआ है? तो कहा दुखम, जो दुख हमें अभी आया नहीं है, हेयम, उसे हटाया जा सकता है, उसे दूर किया जा सकता है। अच्छा बताओ, सुनकर के अच्छा लगा कि नहीं? जो कल दुख आ सकता है उसे हटाया जा सकता है, तो इस पर क्यों कर काम नहीं करना चाहिए? तो ये कब हटाया जाएगा? तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमें कारण कार्य का सिद्धांत ठीक से आना चाहिए। और कारण कार्य का सिद्धांत क्या होता है? ये कारण कार्य होता क्या है?
तो दर्शनकारों ने बहुत अच्छे से बताया कि कारण कार्य का अर्थ होता है कि जो कारण होता है तो कार्य अवश्य होता है, और अगर कारण नहीं होता है तो कार्य, बोलो, आवाज नहीं आई, मैंने जो बात छोड़ी है उसके आगे वाली बात आपको बतानी है। मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आपकी समझ में आ गया है। जरा फिर से सुनिए, इसीलिए पूरा दिमाग लगा करके बैठिए और आप मेरे से जुड़े रहिए जैसे हम बातचीत कर रहे हैं। अगर कारण है तो कार्य होगा, और कारण नहीं है कार्य नहीं होगा। अच्छा, जैसा कारण है वैसा कार्य होगा। अगर अच्छा कारण है तो कार्य अच्छा होगा, और खराब कारण है तो खराब कार्य होगा। और अगर आप ये बात मस्तिष्क में बिठा लिया है, देखो ये दर्शन की बात है, ये परमेश्वर का सिद्धांत है, ये साइंस में भी बराबर काम करता है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर यह सिद्धांत काम ना करता हो। अगर आपने इसे और अच्छे से जान लिया हो और जान लें तो आप कल आने वाले दुखों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि बिना कारण के यहां दुख नहीं मिलता है, बिना कारण के यहां सुख नहीं मिलता है। अगर कारण दुख वाले हैं और उनको अगर हम पहले से ही दूर कर दें तो बोलो कल वाले दुख को दूर किया जा सकता है, हाँ या ना? बोलो। आज अगर हमने कोई दुख का कारण उपस्थित कर लिया है और उसे हम हटा सकते हैं, और अगर कारण निकाल दिया जाए तो कल फिर हमें दुख प्राप्त, बोलो, नहीं होगा। अच्छा बोलो, कितनी बड़ी बात है। आज का सत्संग हो गया, इतना भर सत्संग है आज का। क्या? कारण अच्छे बना लो, कार्य अच्छा हो जाएगा। और मैं पूछूंगा आपसे, मैं कारण कार्य के आधार पर कुछ पूछूंगा, फिर आप बताइएगा कि हम कैसा कैसा वातावरण बना पाएंगे, कल वाला वातावरण। तो उससे पहले मैं सिद्धांत की और एक दो बात इसको थोड़ा इधर उधर हुला के देखता हूं। बताओ, सामने कोई दुर्घटना हो गई रोड पर, अच्छा बोलो कोई कारण है, हाँ या ना? कारण अवश्य होगा। या तो गाड़ी का कोई पुर्जा ढीला होगा, और या फिर आदमी के दिमाग का कोई पुर्जा ढीला होगा, और अगर पुर्जा टाइट हो तो एक्सीडेंट ही नहीं होगा। प्यारे बंधु, यहां सुख का भी कारण होता है, दुख का भी कारण होता है, और केवल सुख दुख का कारण नहीं होता। हमारे शरीर का, रूप का, रंग का, आकार का, प्रकार का, सब संसार भर में कोई न कोई कारण अवश्य होता है, तब जाकर कार्य होता है। आप लोगों ने एक रेल दुर्घटना सुनी होगी, टेलीविजन में न्यूज चैनल्स पर देखी होगी। क्या दुर्घटना थी? 3 ट्रेन टकरा गई, 3 ट्रेन। वैसे सामान्यतया 2 ट्रेन टकराती हैं, लेकिन 3 टकरा गई। कारण कितना था? कारण बस इतना था, बस माने थोड़ा कारण था, और घटना कितनी बड़ी हो गई। कितना बड़ा कारण था कि जो ट्रेन पटरी पर दौड़ी चली जा रही थी और उसको सिग्नल भी ग्रीन दे रखा था, ट्रेन को भगाए ले जाओ, यहां पर रुकना नहीं है, बस चले जाओ। लेकिन उस ट्रेन का जो ट्रैक था, वो जो रूट था, वो बदल रखा था, और सीधे जाने वाली ट्रेन दूसरी पटरी पर चली गई, जिस पर ऑलरेडी पहले से ही एक ट्रेन खड़ी थी। वो दोनों टकरा गई, बोगी बिखर गई। उसी समय पर एक ट्रेन आगे से आ रही थी, वो बिखरी हुई बोगियों में टकरा गई, और 3 ट्रेन आपस में एक्सीडेंट हो गया। एक छोटे से कारण की वजह से कितना बड़ा कार्य, कितना बड़ा उपस्थिति हो गई, कितना बड़ा दुर्घटना हो गई। तो आपको क्या लगता है, हमें जो दुख आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं क्या? ऐसे ही नहीं आ रहे। ये वातावरण चाहे परिवार का, चाहे समाज का, चाहे राष्ट्र का,
और चाहे विश्व भर का ही वातावरण क्यों न बिगड़ा हो, इसके पीछे के कारणों को जानो, और जिस दिन कारण दूर कर देंगे उस दिन वातावरण अच्छा बन जाएगा। और कारण दूर नहीं करोगे तो और बुरा कारण आया, अभी कार्य और भी बुरे होंगे। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं, अभी उत्तर नहीं मिल पाया हो तो थोड़ी देर बाद ढूंढ लेना। मैं पूछता हूं, बताओ इस आधार पर मेरा देश अभी और सुधरने के अवसर ज्यादा हैं, मेरा देश अभी और सुधरेगा, या मेरा देश अभी भविष्य में बिगड़ेगा? बोलो। चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी आवाज आ रही है। अरे आप तो चिल्ला चिल्ला के बोलोगे, अभी और सुनो। मैंने आपको निवेदन किया कि कारण कार्य होता है। जैसे हम भविष्य में बीमार नहीं होंगे तो उसके 3 कारण हैं, उनको इकट्ठा कर लीजिए, कल बीमार नहीं होंगे। ध्यान से सुनना मुझे। आप भोजन ठीक कर लीजिए। भोजन कहां से आता है? वो जो किसान पैदा करता है वहां से भोजन आएगा। चाहे वो अनाज है, दाल है, फल है, सब्जी है, जो भी खाने का सामान है वो किसान के यहां से आएगा। अगर वो किसान बेहतर पैदा करता है तो हम बीमार नहीं होंगे। किसान के हाथ में हमारी बीमारी, हमारा स्वास्थ्य है। जरा ध्यान देना, मैं एक बात थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं ताकि ये बात समझ में आने का आसानी हो। किसान के यहां से अनाज, फल आदि पैदा हुआ, हमारे घर में आ गया, रसोई घर में आ गया, फिर हम उसे पकाते कैसे हैं, फिर हम उसे खाते कैसे हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, और फिर वह पचता है कैसे। एक बात है, भोजन पर जितने प्रश्न हो सकते हैं उस सारे प्रश्नों को करिए। दूसरा है नींद, आप नींद कैसी लेते हैं, और तीसरा है ब्रह्मचर्य, आप संयम से कितना रहते हैं। और इन तीनों को ठीक करने का चौथा साधन है जिसको हम व्यायाम कहते हैं। आप इन 4 कार्यों को ठीक कर लीजिए, आप कल बीमार नहीं होंगे। कल बीमार नहीं होंगे, परसों बीमार नहीं होंगे, लंबी आयु जिएंगे। और अगर आपका भोजन ठीक नहीं है, आपका नींद ठीक नहीं है, आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, आप व्यायाम नहीं करते, तो कल आप बीमार होंगे। अच्छा बताओ, हम कल की बीमारी को दूर कर सकते हैं, हाँ या ना? बोलो, आनंद लीजिए। मैं एक भूमिका बना रहा हूं ताकि आपको मेरी बात ठीक समझ में आ जाए, और जो प्रसंग है वो प्रसंग आपकी तरफ बिल्कुल साफ समझ में आ जाए कि हाँ, हम राम राज्य की स्थापना ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि राम राज्य का एक ही आधार है कि सब ठीक चले, सब सुखी हो जाएं, कोई बीमार ना रहे, कोई स्त्री विधवा ना हो, विधवा का रुदन नहीं हो, वहां कोई अल्प आयु में ना मरे। राम राज्य बैठे त्रिलोका, जब राम राज्य में बैठ जाते हैं तब वहां किसी प्रकार का भय, सुख आदि नहीं होता है। राम जिस समय दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुए व्यापा, अर्थात तीनों दुखों की शांति कैसे होगी, वह राम राज्य है। और यह कोई कल्पना नहीं है, जैसा पहले था वैसा फिर से स्थापित हो जाए, यह महर्षि दयानंद की योजना के अंतर्गत सम्मिलित है कि फिर से ऐसा स्थापित करना है। तो उसकी भूमिका क्या है, ये सब आपको आनी चाहिए। अब बताओ, मेरा देश अभी और बिगड़ेगा कि सुधरेगा? है जी, सुधरेगा। नहीं, मैं आपको जो योजना बता रहा हूं उसके आधार पर मत कहना। मैं तो आपको सब चीज साफ साफ दिखा रहा हूं, लेकिन आपको मेरी चर्चा के साथ साथ आपको अपने समाज को देखना है, आप अपने एजुकेशन सिस्टम को देखना है, राज्य करने की पद्धति को देखना है, यहाँ खान पान व्यवहार को देखना है, शिक्षा को देखना है, न्याय को देखना है, चिकित्सा को देखना है, और जो मेरे देश में वर्तमान में चल रहा है इसके आधार पर बताओ मेरा देश बिगड़ेगा कि सुधरेगा? उस आधार पर बिगड़ेगा। और अगर उसे फिर से सुधारना चाहते हो तो दयानंद के चिंतन के साथ जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये सुधरने वाला बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा हूं, और मैं 2-3 दिन तक आपके बीच हूं, आप मेरे से बात करो, खुल करके बात करो, क्योंकि यहां तो प्रसंग के अनुसार जितनी बात हो पाएगी उतनी हो पाएगी। मैं अभी आपको फिर से वहीं ले चल रहा हूं, कारण कार्य।
आज आप कारण अच्छा उपस्थित कर दीजिए। किसान है और किसान कल फसल पाएगा, क्यों नहीं? आज बो दिया, आज तो मिलेगा नहीं। जो किसान को फसल प्राप्त होने वाली है वो कब मिलेगी? गेहूं की फसल कितने दिन में आती है? कम से कम 5 से 6 महीने। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने समय में आने वाली फसल के लिए क्या तैयारी की होगी। उसने पहले अपने खेत की निराई गुड़ाई की होगी, उसने बहुत अच्छा बीज लाया होगा, बीज को शोधन किया होगा, फिर उसने बुआई की, निराई गुड़ाई सिंचाई, हर समय सुबह से शाम तक वह अपनी खेती पर नजर रखता है। काश मेरे देश के सब लोग भी अपने राष्ट्र के प्रति नजर रखें और सुधार करने का काम करें, तो फिर से राष्ट्र को व्यवस्थित बनाया जा सकता है। परेशान समस्या क्या है बंधुओं? यहां लोगों को अब कुछ आता जाता नहीं है। तो जी मैंने ठीक कह दिया क्या? अरे बोलो जरा एक बार। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे मैंने आपका अपमान कर दिया? मैं आपकी बात तो कर ही नहीं रहा, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। अब मेरे देश को लोगों को ज्यादा कुछ आता जाता नहीं है। हम लोग तो ऐसे ही जीवन ढो रहे हैं, हमको जीवन जीना आता नहीं है। मैं ले चलूंगा आपको एक लंबी यात्रा पर, और आपको बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए, एकदम साफ साफ। क्या हुआ? कारण कार्य को जान लो, और जिन कारणों से सुख मिलता है उनको इकट्ठा करो, कल सुख मिलेगा। क्योंकि यहां पर जो परमेश्वर ने सिद्धांत बनाए हैं उनके आधार पर कल नहीं अगला जीवन निरंतर उसी क्रम में चलता रहेगा। जो दुख के कारण है उन्हें रोको, उनको रोको। आपके पास सुख आएगा, दुख नहीं आएगा। इसीलिए हमारे पुराने लोग बड़े बुद्धिमान होते थे। महात्मा चाणक्य ने एक श्लोक में 2 बातें लिखी। महात्मा चाणक्य ने 2 बातें लिखी, और आप सब लोगों को इन दोनों बातों को धैर्य से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं। पहली बात है जिसे दूरदृष्टि कहते हैं। बोलो जोर से, क्या कहते हैं? दूरदृष्टि। कल हमारे प्रत्येक कार्य में यह ध्यान रखना जरूरी है कि इसका परिणाम क्या आएगा। कोई भी काम करो, चाहे आप दुकान लगाओ, व्यापार करो, नौकरी करो, घर बनाओ, मकान बनाओ, रोड पर चलो, हर कोई काम जो कर रहे हैं आप उसके बारे में कल का ध्यान रख करके चलो कि कल क्या होगा। ऐसे बहुत काम हैं जिन पर लोगों ने कल का विचार नहीं किया, बस करने लगे, और कल जब परेशानी आई तब कहते अरे ये क्या हो गया। महात्मा चाणक्य कहते हैं एक व्यक्ति को दूरदृष्टि वाला होना चाहिए, और दूसरी लाइन में कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति होना चाहिए। बोलो जरा, क्या होना चाहिए? प्रत्युत्पन्नमति। ये क्या होता है? प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ होता है तत्काल कोई समस्या आ जाए तो उस पर हताश नहीं होना है, उसको दूर कैसे किया जाए इस पर दिमाग लगाना शुरू कर देना चाहिए। ये 2 मस्तिष्क वाला व्यक्ति सफल हो जाता है। लेकिन मैं यहां पूछ क्या रहा हूं, एक बात और बताना चाहता हूं, जरा फिर से सुनो। एक व्यक्ति दूरदृष्टि वाला और एक व्यक्ति प्रत्युत्पन्नमति। तत्काल प्रॉब्लम आए तो उसके काम में लग जाए कि खत्म करो इस प्रॉब्लम को। अच्छा बताओ, ये दोनों में से क्या दूसरी वाली से काम चल सकता है या पहली वाली भी जरूरी है? पहली वाली जरूरी है। इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आज के नौजवानों को पहली वाले के बारे में कोई पता नहीं है। आज का युवा वर्ग चाहता है आने दो, प्रॉब्लम देखेंगे। नहीं बंधुओं, कई बार इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि उसे दूर नहीं किया जा सकता है, और दूर भी अगर कोई कर सकता है तो पहले दिमाग वाला ही व्यक्ति दूर कर सकता है। एकदम दूसरे दिमाग वाला व्यक्ति कभी भी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता। इसीलिए जानो, एक बात समझ में आई कि कारण है कार्य होगा, कारण नहीं है कार्य नहीं होगा। चलो एक बात और, नदी बह रही है, नदी बह रही है, पानी यकायक बढ़ गया। थोड़ी देर में देखते देखते पानी फुल हो गया नदी में। अच्छा बोलो, कारण है या बिना कारण के? कारण है। क्या कारण रहा होगा? बारिश ज्यादा हुई, पीछे बारिश अवश्य हुई होगी, ज्यादा हो गई होगी। दूसरा कारण है कोई बांध की खोल दिया गया होगा, नाली खोल दी गई होगी।
या जहां पानी का स्रोत है वहां से आ गया होगा, ग्लेशियर पिघल गया होगा, बर्फ में हलचल हो गई होगी, अर्थात पानी का कोई न कोई स्रोत वहां आकर फूटा होगा। बिना कारण के नदी में पानी यकायक नहीं बढ़ सकता। चलो एक व्यंग सूझ रहा है, मुझे एक व्यंग कर देता हूं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक आदमी था हमारे यहां बड़े बड़े बालों वाला, और वो ऐसे बालों को खुजाता था, सोने की चेन निकाल देता था, है जी, ऐसे करके ही वो बालों को खुजाता था और सोने की चेन निकाल के दे देता था। अच्छा सच बताओ, ऐसे कोई खुजाकर चेन बना सकता है क्या? बोलो। मैं वही कारण कार्य की बात कर रहा हूं। क्या संभव है कि ऐसे कोई ऐसे खुजाए और सोने की अंगूठी निकाल दे, सोने की चेन निकाल दे, क्या कोई रुपया सिक्का निकाल दे? संभव है क्या? आनंद तो तब आया जब वो वहां पर ऐसे ही कुछ बैठा बात कर रहा था, तो एक किसान आया। वो किसान ने कहा, महाराज आप तो बड़े कमाल के हो कि हाँ तुम बोलो क्या चाहिए तुम्हें, वही निकालता हूं। तो किसान कहता है मेरा खेत घर बन रहा है, आजकल एक सीमेंट की बोरी निकाल दो। अच्छा बोलो आनंद आया कि नहीं? क्या निकाल दो? सीमेंट का बोरा एक दे दो। अच्छा बोलो बाबा निकाल सकता क्या? क्योंकि उसके बालों में ये छिपाया नहीं जा सकता, और जो चीज छिपाई जा सकती है केवल वही निकाली जा सकती है, क्योंकि कारण ये कहता है कि बिना सोने के वो जंजीर नहीं बन सकती है, वो पहले से छिपा कर रखी होगी। अगर आप ये कारण कार्य जानते हैं तो संसार में बहुत परेशानियों से बच सकते हैं और बहुत बड़ा आनंद लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आओ इसके आगे हम बात करेंगे और आपको आनंद आएगा। मैं एक प्रश्न करूंगा अब आपसे, आप दूर दूर तक घुमाना, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, कहीं भी दुनिया में यही सिद्धांत काम करता है। और अगर आपको और ठीक से समझना है तो एक प्रश्न आ रहा है, उसे बताइए, हमारे जन्म का कारण क्या है? एक ही प्रश्न है, मैं प्रश्न कई कर रहा हूं, उनका उत्तर एक ही है। जन्म का कारण क्या है? मृत्यु का कारण क्या है? जीवन का कारण क्या है? शरीर का कारण क्या है? शरीर के रंग का, रूप का, आकार प्रकार का कारण क्या है? जीवन में जो मिल रहा है, रोटी कपड़ा मकान दुकान जमीन जायदाद यश कीर्ति मान सम्मान, इन सब का एक ही कारण है। बोलो कारण क्या है? जी पिछला कर्म। बहुत सुंदर राधा सुधीर जी बता रहे हैं, इसका एक कारण है, उसका नाम कर्म है। जरा बजाओ जोरदार एक बार ताली। बहुत सुंदर। और देखो कुछ पुराने प्रवचन होते उनको याद रखा करो। हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें मिला है, हमें का मतलब आत्मा को जो कुछ मिला है, कुछ भी, क्या क्या मिला है? शरीर मिला है, शरीर के अंदर बुद्धि मिली है, रंग मिला है शरीर का। कुछ लोग कहते हैं, फिल्म वालों ने तो गाना बना दिया, मैं ऐसा क्यों हूं। हम बताएंगे ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूं, हम बताएंगे। सकल सूरत सब, ये सब कर्मों पर आधारित है। ऋषि पतंजलि ने एक सूत्र फिर लिख दिया, और क्या लिखा? सतमूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। बोलो जी क्या है? जाति आयुर्भोगा। जाति आयु और भोग, इन तीन में सारा सामान समेटा हुआ है। जाति का अर्थ है शरीर, आयु का अर्थ है जीवन जीने का समय, और भोग का अर्थ है रोटी कपड़ा मकान दुकान, जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है ये सब प्राप्त होता है। अर्थात हम कर्म करते हैं, उस आधार पर हमें फल प्राप्त होता है। अब यहां से फिर आपको पता चलेगा, समाज फिर ठीक हो सकता है। काश ये जानकारी हर मनुष्य को पता चल जाए कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो यहां कोई भी गलत कर्म नहीं करेगा, और गलत कर्म नहीं करेगा तो सुंदर वातावरण फिर से स्थापित हो जाएगा। और जानकारी गलत है, कर्मों के फल को बिना भोगे हटाया जा सकता है, तो याद रखना कभी समाज को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। मैं फिर लौटूंगा यहीं पर, लेकिन मैं थोड़ा और आगे ले चलता हूं, क्योंकि आज का जो प्रसंग हमने छेड़ा है वह आपके मस्तिष्क तक को हिला सकता है। सब कुछ बेहतर बनाने के लिए है चर्चा आज की। सुनो,
मैंने आपको पूछा जीवन का कारण क्या है, आपने बता दिया कर्म। लेकिन प्यारे बंधुओं, आगे एक प्रश्न आ रहा है, कर्म का कारण क्या है? पहले सुनिए, देखिए, अपने मस्तिष्क को लगाइए काम पर और फिर पता करिए। एक व्यक्ति दान लेता है और एक व्यक्ति दान देता है। ये दो तरह के लोग कौन हैं? एक व्यक्ति दान लेता है और दान नहीं लेता है, चुरा लेता है, ऐसे भी लोग हैं। और एक दान देता है। अच्छा, एक व्यक्ति महिलाओं के सम्मान के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देता है। अच्छा, रामायण काल में है कोई व्यक्ति ऐसा? महिला के सम्मान के लिए, अरे बोलो, अपना जीवन लगा देता है दांव पर कि मैं हूं, मेरी उपस्थिति में किसी महिला के ऊपर कोई अत्याचार, बोलो, नहीं हो सकता, चाहे मुझे प्राण देने पड़े। कौन है वो? जटायु। उसे पक्षी मत कह देना, नहीं, ये गलती और हो जाएगी। वो जटायु मनुष्य है। लेकिन यहां भारत देश में क्या समस्या है, उसी की ओर ले चल रहा हूं मैं आपको। और एक व्यक्ति महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। एक व्यक्ति ऐसा है, जरा ध्यान से सुनना, वो ये कह रहा है कि मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहना चाहिए, किसी भी कीमत पर, मुझे चाहे कोई कीमत देनी पड़े, चाहे मुझे धन देना पड़े, चाहे मुझे मन देना पड़े, और चाहे मुझे अपना पूरा जीवन देना पड़े, लेकिन मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अपने राष्ट्र को हानि पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और सुनो, नजारे तो देखो जरा। एक व्यक्ति ऐसा है जो ये कह रहा है कि हम मर जाएं कोई बात नहीं, पर आपको परेशानी नहीं आने देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि हम मर जाएं कोई बात नहीं, लेकिन आपको चैन से नहीं रहने देंगे। है जी? जरा फिर से सुनो। ऐसे लोग हैं, वो ये कह रहे हैं हम मर जाएं कोई बात नहीं, लेकिन आपको चैन से, बोलो, नहीं रहने देंगे। ये इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है? हम दिन प्रतिदिन बिगड़ते क्यों जा रहे हैं? बंधुओं, आगे आने वाला दिन जाने वाले दिन को अच्छा साबित करता जा रहा है। आज का दिन जैसा था, कल का दिन क्या लगता है आपको, अच्छा आएगा या बुरा आएगा? आपके अंदर कुछ हलचल शुरू हो गई, फिर से ठीक करो जल्दी से और बैठो। आप सब मेरी तरफ ध्यान दो, जोर से बोलो ओम। ओम का अर्थ है हम सुनने के लिए पूरा मन लगाकर बैठे हैं। आपका मन नहीं भटकना चाहिए, नहीं तो मेरा बोलने का क्या उचित है। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आज का दिन जैसा व्यतीत हुआ है, कल बेहतर आएगा, कल का दिन अच्छा होगा या खराब आएगा? तो अनुमान यह कहता है कि कल का दिन अच्छा नहीं आएगा। आगे आने वाला दिन जाने वाले दिन को अच्छा साबित करता जा रहा है। इसका कारण क्या है, मैं आपसे इसकी बात कर रहा हूं। आप अपने दिमाग को लगाइए फिर से। हमारे जीवन का कारण कर्म है। कर्म का कारण क्या है? कर्म का कारण क्या है, इस पर पूरा दिमाग लगा हुआ। चलो मैं आपको सीधे सीधे उत्तर दे देता हूं। कर्म का कारण है विचार, विचार, विचार और विचार। जैसे जैसे विचार होते हैं, मनुष्य वैसे वैसे कर्म करता है। और अगर इसे मैं ऐसे कहूं तो ज्यादा ठीक लगेगा, गिरता है विचार तो गिरता है आदमी, और उठता है विचार तो उठता है आदमी। हमारे कर्मों का सारा कारण केवल विचार है। अच्छा, विचार को समझ लीजिए।
ये विचार क्या होता है? तो विचार का मतलब कोई एक थॉट नहीं है। विचार का मैं अर्थ यहां ले रहा हूं पूरी वैचारिक सामग्री, मेरे मस्तिष्क में आया हुआ सामान। और अगर मैं आज की भाषा में कहूं तो इसको नाम दे सकता हूं डेटा। बोलो जी, क्या कहा मैंने? डेटा। मेरे मस्तिष्क में जो सामान आया हुआ है उस आधार पर मैं कर्म करता हूं। मैं इसके लिए एक पुष्ट प्रमाण देता हूं आपको। वैसे अनेक प्रमाण हैं, मुझे बहुत बात करनी है इसीलिए मैं बहुत दूर तक नहीं ले जाऊंगा। मैं केवल एक दो श्लोक रखता हूं, वो भी गीता के हैं, और आप उनको सुनिए, आपको कई कारण और कई कार्य समझ में आ जाएंगे। हम लोग जब यज्ञ कराते हैं तो यज्ञ के संदर्भ में हम कई बार यज्ञ की महिमा समझाते हुए उन श्लोकों को रखते हैं। क्या कहा है वहां? अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्नात् भवन्ति भूतानि। और अन्न से प्राणी होते हैं। पर्जन्यात अन्न संभव, यज्ञात भवत पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्माद सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। ओह, मैं इसे हिंदी में बता रहा हूं, आप धैर्य से सुनिए। और आप ये देखिए, एक के पीछे एक चीज लगी हुई है और आपको बहुत दूर तक ले जाएगी और सब स्पष्ट हो सकता है अगर यही बात इतनी ही समझ में आ गई तो। सारे प्राणी अन्न से होते हैं, अर्थात प्राणियों के शरीर का कारण अन्न है। मैं एक बात फिर से दोहरा रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं आपके पास तक बात पहुंच जाए। हमारा शरीर किससे बना है? बोलो, क्या उत्तर है? आवाज नहीं आई, जोर से बोला करो। कई बार जो प्रसंग चल रहा है उसी को ले लेते हैं आप। आपके मन में क्या था वो बोलो। तो सुनो, आप ज्यादातर ये बताएंगे 5 तत्वों से मिलकर बनाए और आयुर्वेद की दृष्टि से भोजन से बनाए। ये चर्चा पहले कभी आपने सुनी होगी विस्तार से। आज तो इतना समझो कि ये 2 सब्जेक्ट हैं, दर्शन और आयुर्वेद। अन्न से बना है, हम भोजन करते हैं, भोजन का रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से हड्डियां बनती हैं, हड्डियों में से मज्जा बनता है, मज्जा से रज और शुक्र बनता है, जिससे शरीर बनता है। मेरा शरीर भी अन्न से बना है, मेरा शरीर अन्न से पोषित हुआ है, मेरा शरीर अन्न से चलता है। अर्थात एक बात समझ में आई कि हमारे शरीर का जो कारण है वो अन्न है। बोलो जी, क्या है? बोलो। और मेरा नहीं, आपका नहीं, सारे संसार में जितने भी जंतु हैं, क्योंकि यहां कहा भूतानी, भूतानी का अर्थ सारे प्राणी। अन्नात् भवन्ति भूतानि, सारे प्राणियों का जो शरीर है वह अन्न है। अब यहां पर आपको आगे वाली सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्या है? कर्म का कारण है ज्ञान। इस बात को मैं थोड़ा दोबारा बोल रहा हूं, पकड़ लेना। कर्म का कारण क्या है? ज्ञान। अब फिर और थोड़ा आगे चलते, ज्ञान का कारण क्या है? ज्ञान का कारण है वेद। वेद का कारण क्या है? वेद का कारण क्या है? अर्थात वेद कहां से आता है? का परमेश्वर से आता है। तब कहा तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। इसीलिए यज्ञ में परमेश्वर नित्य प्रतिष्ठित है। ये यज्ञ की महिमा के संदर्भ में हम बात करते हैं। लेकिन आपको यहां क्या बताया, क्या प्रसंग क्या था? हमारा कर्म किससे होता है? अच्छा बताओ, इस चर्चा के अंतर्गत कर्म का कारण क्या आया? बोलो। आपको याद नहीं? अभी मैंने बीच में रोक करके एक बात बताई थी। बोलो। ज्ञान। हमारे कर्म का कारण ज्ञान है। ज्ञान, मस्तिष्क में आया हुआ सामान, उसे आप जानकारी कह सकते हैं,
उसे नॉलेज कह सकते हैं, उसे विवेक कह सकते हैं, उसे विद्या कह सकते हैं, उसे आप विचार कह सकते हैं। जो भी हमारे मस्तिष्क में सामान आ जाता है हम उससे काम करते हैं। जैसा विचार वैसा काम और जितना विचार उतना काम। अगर आपने आज ये चर्चा समझ ली है तब आप अपने अपने कर्मों को निर्धारित कर सकते हैं। चलिए अब इसकी पुष्टि के लिए कुछ एक दो उदाहरण देते हैं, फिर हम मूल विषय की चर्चा को आपके बीच विस्तार से करेंगे। अस्तु, आप एक बात समझिए स्पष्ट, जैसा ज्ञान वैसा काम। मेरे सामने एक लैपटॉप रखा है, हम सब के सामने रखा है एक ही लैपटॉप है। हम उससे कुछ काम लेना चाहते हैं तो वो हमारे कितने काम आ सकता है? उत्तर नहीं देना आपको, उत्तर मैं देता हूं, अगर उससे अलग उत्तर हो तो आप देना। आप और हम सब मिलकर एक कंप्यूटर से काम लेना चाहते हैं, यह कंप्यूटर हमारे कितने काम आ सकता है? तो इसका केवल एक उत्तर है, जितने काम के लिए इसे तैयार किया गया है। कोई दूसरा उत्तर है आपके पास? जितने काम के लिए कंप्यूटर तैयार है केवल उतना काम कर सकता है, दूसरा नहीं। अगर ये कंप्यूटर डॉक्टर के लिए तैयार कर दिया, इंजीनियर के काम आएगा। अगर परचूनी वाली के लिए काम तैयार कर दिया गया है तो ये किसी मेडिकल स्टोर वाले के काम आएगा। जितने काम के लिए तैयार कर दिया है केवल उतना काम कर सकता है। अब आप यही प्रश्न मनुष्य के ऊपर लगाइए, सब बात समझ में आ जाएगी। आप मुझे बता सकते हैं, यहां से किसी भी मनुष्य को यहां खड़ा कर दिया जाए या विश्व के किसी भी मनुष्य को यहां खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए बताओ ये मनुष्य कितने काम आ सकता है, तो इसका भी केवल एक उत्तर है, ये व्यक्ति जितने काम के लिए तैयार हो सका है। ये व्यक्ति जैसा है वैसा काम कर सकता है। गणित जानता है तो गणित का काम कर सकता है, अगर भाषा एक जानता है तो एक भाषा में काम कर सकता है। याद रखना, ऐसे ही यहां अब मनुष्यों को तैयार नहीं किया जा रहा है। हम जितने तैयार हो रहे हैं केवल उतना ही काम कर पा रहे हैं। क्योंकि हम तैयार नहीं हो रहे हैं, एक्सीडेंटली तैयार हो रहे हैं, इसीलिए हम कोई व्यवस्थित काम करने की स्थिति में नहीं है। बोलो हाँ या ना? यहां मनुष्य का निर्माण नहीं हो रहा है। यहां पर हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी बन रहे हैं, जाट, नाई, धीवर, गुर्जर, पंडित, यादव बन रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर बन रहे हैं। दुर्भाग्य है मेरे देश में मनुष्य नहीं बन रहे हैं। जिस दिन मनुष्य बनना शुरू करेंगे उस दिन राम राज्य की स्थापना होगी। और ये कार्य है, जिस दिन वेद का पाठ पठन पाठन नहीं होगा तब तक मनुष्य का निर्माण होने वाला नहीं है। हम क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन दोनों में तालमेल है, दोनों में। क्योंकि कल बताएंगे आपको कुछ बातें, शॉर्ट में बताते हैं फिर आगे बात करेंगे। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। श्रवण से शुरू करेंगे, साक्षात्कार तक पहुंचेंगे और साक्षात्कार का अर्थ होता है व्यवहार। कंप्यूटर में तीन बातें हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। आउटपुट व्यवहार है, इनपुट अच्छा है तो आउटपुट अच्छा आएगा, प्रोसेस भी अच्छा होगा। हम राम के बारे में कैसे बेहतर जानेंगे? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत देश में जो भी कथाएं हो रही हैं उनमें से ज्यादा प्रसंग कथाओं के प्रामाणिक नहीं हैं। और आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि इन सारी कथाओं में अगर कोई प्रामाणिक है, अगर कोई प्रामाणिक है तो वो है महर्षि वाल्मीकि। बोलो जोर से, कौन है? आवाज नहीं आई, बोलो। महर्षि वाल्मीकि प्रमाण है। और वैसे शायद है आपको ये जानकारी नहीं है, क्योंकि कथाओं में ये जानकारी दी नहीं जाती है। वहां तो बस प्रसंग उठाया, प्रसंग चलता रहता है, सही है या गलत है इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका मनोरंजन होना चाहिए। और कई बार आस्था से जुड़ा हुआ प्रसंग रहता है तो केवल आस्था पर चोट नहीं होनी चाहिए, बस आस्था परिपक्व होती रहे, चाहे वो गलती क्यों न जुड़ी हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो जीवन है
वो इतना पवित्र है। राष्ट्र कवि मैथिली क्षणगुप्त ने कभी कहा था, हे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही एक काव्य है। हे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही एक काव्य है और कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो इस भारत देश में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें कोई रामायण ना लिखी गई हो। जरा ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। भारत देश में ऐसी कोई भाषा नहीं है, चाहे वो तेलुगु है, कन्नड़ है, तमिल है, चाहे वो हिंदी है या अन्य भाषाएं जो विदेशी हैं, उनमें भी रामायण नाम की कोई न कोई पुस्तक अवश्य लिखी गई है। लेकिन ये सब कालांतर में लिखी हुई रचनाएं हैं, कवियों की कल्पनाएं भी हैं, लेकिन मूल ग्रंथ केवल और केवल महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ रामायण है। चलो मैं आपको एक प्रश्न करता हूं और शायद है आपको उससे अंदाजा कुछ लग सके। आप मेरे प्रश्न को देखो ध्यान से। मेरा प्रश्न है, इस पूरे विश्व भर में सबसे पहले श्री राम की कथा सुनाने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। देखो कैसा प्रश्न है, अभी पता चल जाएगा कितना धरातल है। पूरी सभा में से कोई व्यक्ति बताओ, सबसे पहले विश्व भर में श्री राम की कथा सुनाने वाले कौन हैं? आप तो ऐसे मौन हो गए, इसे क्या पूछ लिया है जी? बोलो कोई भी, राता जी बोलो है जी। नारद कहीं से उत्तर आया है, उनके लिए ताली बजाओ जोरदार। सही उत्तर है ये। सबसे पहले कथा सुनाने वाले हैं महर्षि नारद। और चूंकि बात लपेट लपेट कर कही गई है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा तुलसीदास ने जो काव्य लिखा है वह कई एंगल से बहुत अच्छा है, लेकिन प्रामाणिक दृष्टि से वहां उन्होंने नारद जी का कोई जिक्र कथा सुनाने वालों में नहीं किया। और कमाल तो यह है, वाल्मीकि ऋषि का भी सम्मानजनक कोई स्थान नहीं दिया। महात्मा तुलसीदास ने कहा है कि सबसे पहले यह कथा शिव जी ने रची थी, कागभूषुंड ने कथा सुनाई थी, याज्ञवल्क्य ने कथा सुनाई थी, लेकिन कमाल यह है मूल प्रसंग के साथ उन्होंने जी जोड़ा। अब बताओ ये न्याय करेंगे कैसे होगा, कैसे समझ में आएगा? क्योंकि हमारे देश के लोग तो सबसे हो जा रहे हैं। अब यहां पर श्री राम के पास कम लोग हैं, कवियों के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए सही प्रसंग समझ में कैसे आएगा? प्यारे बंधुओं, कथा कुछ यूं है कि महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे पर बसते थे और वो एक दिन ऐसे ही आश्रम में बैठे थे तो महर्षि नारद आए और आपस में जब विद्वान लोग मिलते हैं तो प्रसंग करते हैं। प्रसंग छिड़ गया तो महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, हे महर्षि आप तो बहुत भ्रमण करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस संसार में क्या कोई ऐसा है जो धर्मज्ञ है, जो नीतिवान है, जो पुरुषार्थी है, जो आदर्श है, जो शरीर से भी आनंदित सुंदर है और धर्म का कार्य करता है, परोपकार का कार्य करता है। ऐसे 17 गुणों की चर्चा की कि क्या नारद ऐसा कोई व्यक्ति है ये सारे गुण जिसमें विद्यमान हो? तब महर्षि नारद कहते हैं, हे महर्षि आपने जिनकी चर्चा की है इन गुणों में युक्त कोई एक व्यक्ति पाना दुर्लभ है, क्योंकि ये सारे के सारे गुण एक व्यक्ति में असंभव होते हैं। लेकिन वर्तमान में मैं एक ऐसे राजा को जानता हूं जो अयोध्या में राज्य कर रहे हैं, उनका श्री राम नाम है, उनमें ये सारे के सारे गुण विद्यमान हैं। यह है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उदात्त चरित्र, जिसकी वजह से सारा संसार आज भी उनको अपना आदर्श मानता है। और जब तक व्यक्ति उनके आदर्श का, उनके चरित्र का, गुणगान का अपने हृदय में हृदयांगम करके चरित्र का पालन नहीं करेगा, तब तक राम राज्य की स्थापना होने वाली नहीं। केवल राम राम कहने से स्थापना नहीं होती। अच्छा, एक आदमी बीड़ी पी रहा है और कह रहा है राम राम सा, क्या जी आप कहेंगे राम राम तो कर रहा है भाई, लेकिन आप ये तो देखो कर क्या रहा है।
एक बार एक व्यंग तैयार हुआ, एक रावण को जलाया जा रहा था। पुतला जलाते ना हर बार, पुतला जलाया जा रहा था, तो वो जो जलाने वाला जैसे ही आया तो उसको देख करके रावण हंसने लगा। तो वो आश्चर्यचकित हो गया और आश्चर्यचकित होकर कहता है, अच्छा पुतला कहीं हंसता क्या, ये तो व्यंग है, कल्पना है। तो उसने पूछा कि भाई तुम हंस क्यों रहे हो? तो वो कहता है, मैं हंस इसीलिए रहा हूं, मुझे उस समय तो राम ने जलाया था, लेकिन आज मेरे ही वंश के लोग मुझे जला रहे, आज मेरे वंश के लोग मुझे जला रहे। अच्छा कोई गुण है जलाने वालों में? शराब पी रखी है उसने जो जला रहा है, जो जला रहा है तंबाकू खाता है, उल्टे सीधे काम करता है, बेईमानी करता है, कितने अवगुण है उसके अंदर। कमाल की बात यह है कि क्या है, हम लोग श्री राम के जीवन को, चरित्र को नहीं समझ पाए। प्यारे बंधुओं, यहां पर आपको अंतर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। वाल्मीकि ऋषि सबसे पहले कथा सुनने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले राम कथा लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि हैं। महर्षि वाल्मीकि ने यह कथा क्यों लिखी? उन्होंने जान तो लिया, लेकिन एक घटना और घटित हो गई। एक घटना ऐसी घटित हुई कि तमसा नदी के किनारे पर वो स्नान करने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक क्रौंच पक्षी, दोनों काम मोहित होकर, अर्थात दोनों मिलन में थे, तो उन्होंने बहेलिये ने एक को मार दिया। और क्रौंच पक्षी जब मरा तो क्रौंची विलाप कर रही है, तो वह वाल्मीकि जा रहे हैं, उससे कुछ कहना चाहते हैं, और जो कहना चाहते हैं वो श्लोक अवध हो गया, अनुष्टुप छंद में आबद्ध हो गया, मान साथ उन कह करके। तब उन्होंने आश्चर्यचकित होकर देखा, अरे मैंने जो कहा है ये गद्य नहीं है, ये तो पद्य है, और इतना बढ़िया पद्य है कि इसके चार इसके पाद हैं और दो चारों में समान अक्षर हैं, अर्थात ये अनुष्टुप छंद हो गया है। तब उन्होंने कहा कि मैं श्लोक भी लिख लेता हूं, और श्री राम का चरित्र भी मेरे सामने उदात्त है, तो क्यों न मेरी कविता भी अमर हो जाएगी, श्री राम का यशोगान लिख देता हूं। इसीलिए नारद के द्वारा जो कहानी उन्होंने सुनी थी उसे श्लोकबद्ध में लिखा, और श्लोकबद्ध में लिख करके उन्होंने प्रकाशित किया, कुछ साधना की, जानकारी की, तब पूरी रामायण लिखी गई। उसका नाम रामायण है, जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। और आपको एक बात और बताता हूं, फिर मैं समापन की ओर ले चलूंगा। मेरा प्रसंग आज का आपके सामने रखने का मेरा केवल इतना ध्येय है कि आप ये समझ सकें। मैं कुछ पूछूंगा भी आपसे, आप इसीलिए मन बनाकर बैठिए तैयारी करके, क्या प्रसंग आ जाए, और मैं जो बोल रहा हूं उसी में से प्रसंग आएगा। महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी, सबसे पहले उन्होंने, आप देखेंगे उस रामायण में 2 बार कथा रिपीट हुई है, 2 बार। पहले बार जो कथा रिपीट हुई है वो हुई है महर्षि वाल्मीकि ने जो सुना है, महर्षि नारद से जो सुना है, वो सारांश में लिखा है, उसे मूल रामायण के नाम से लोग जानते हैं। फिर महर्षि वाल्मीकि ने उसका विस्तार किया है, और विस्तार कहां से किया? राजा दशरथ के राज्य से शुरू किया है। तो आपको कभी फुर्सत मिले तो आप राजा दशरथ का राज्य पढ़ना। राजा दशरथ का राज्य भी कोई सामान्य नहीं है, उनके राज्य में भी चारों तरफ आनंद है, कोई किसी के साथ किसी का हक नहीं दबाता है, कोई किसी के साथ अत्याचार नहीं करता है। यहां से चर्चा शुरू होती है, फिर जन्म होता है चारों भाइयों का। आगे की यात्रा चलते चलते रावण को मार देते हैं, और रावण को मार करके जब लौटते हैं तो अयोध्या में वो विराजमान होते हैं, राज्याभिषेक होता है, और राज्याभिषेक होने के 1 माह बाद भरत आते हैं और अपनी नगरी में घूमकर आते हैं और कहते हैं, भ्राता राम, आपके राज्य पर बैठने से चारों तरफ आनंद हो गया है। तब वहां राम राज्य की चर्चा बताते हैं कि राम का राज्य कैसा है। राम का राज्य ऐसा है, सबसे पहला बिंदु, जहां सब सुखी हैं। महात्मा तुलसीदास ने इसको कुछ यूं भी लिखा है कि सभी अपने वर्ण आश्रम का कर्तव्य का पालन करते हैं। अच्छा बता सकते हैं आप वर्ण कितने हमारे? जोर से बोला करो, आनंद लिया करो। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप इस व्यवस्था को स्थापित कर दो, राम राज्य आ जाएगा। जरा फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं।
आप 4 वर्ण व्यवस्था को स्थापित कर दीजिए, राम राज्य आ जाएगा। लेकिन यहां पर वर्णों के ऊपर ही तमाम झंझट है, कैसे स्थापित होगा? यहां अगर ब्राह्मण कह दिया जाए, क्षत्रिय कह दिया जाए, वैश्य कह दिया जाए और कमाल तो तब शूद्र कह दिया जाए तो कितना बवाल हो जाए। लेकिन लोगों को यहां गलत प्रचार कर दिया गया। मैं आपको ले चल रहा था वहीं, विचार यहां ऐसे दूषित कर दिए गए हैं, इतने दूषित कर दिए गए हैं कि व्यक्ति अब मानसिक रोगी हो गया है, वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। यहां जातियां स्थापित हो गई हैं। राम राज्य में कोई जातियां नहीं थी। उन जातियां जो बन चुकी थी उनको फिर से उसी वर्णाश्रम में स्थापित करने का काम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राज्य में हुआ। लेकिन पहले आप ये जानो कि वर्ण होता क्या है। तो वर्ण होता है आचार्य के द्वारा पदवी प्रदान करना। सुनो जरा धैर्य से, थोड़ी देर का और दिमाग लगाइए, फिर विराम करेंगे, क्योंकि ये प्रसंग ही ऐसा है कि चलता रहे। एक एक चीज हम आपको बताएं कि ये कैसा है, कैसा होगा, वैसा हो जाएगा। वर्ण का अर्थ होता है पदवी, डिग्री। जन्म के आधार पर कोई भी ब्राह्मण नहीं होता। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म के आधार पर सब एक जैसे हैं। ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है। वो ब्राह्मण के घर से आ रहा है, क्षत्रिय के घर से आ रहा है, सारे बच्चों को गुरुकुल भेज दो। और गुरुकुल में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा, वहां समान रूप से पढ़ाए जाएंगे, समान खान पान, समान व्यवहार, घर से संपर्क नहीं रहेगा। और बच्चे जब गुरुकुल से निकलेंगे तो वर्ण प्राप्त करके निकलेंगे। जो उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर लेंगे वो ब्राह्मण कहलाएंगे। और चाहे वो शूद्र के घर से ही क्यों नहीं आए हैं, अर्थात शूद्र के घर से आने वाला बालक जब ब्राह्मण बन सकता है, तब बताओ झंझट खत्म हो सकता है कि नहीं। महाराज मनु ने लिखा, महाराज मनु ने एक बात लिखी। कई बार महाराज मनु को बहुत दोषी ठहराते लोग। उन्होंने एक लाइन ऐसी लिख दी है जिसे आप पत्थर में खुदवा दीजिए, मिटे नहीं, साफ साफ देखे लोगों को, अरे वो तो सोने के अक्षरों में लिखवाने लायक है। समाज को एक रूप में बांधना है, समरसता का वातावरण बनाना है। तो सुनो, महाराज मनु कहते हैं, शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मणस्यैति शूद्रताम क्षत्रियात् जात वेवंतु विद्यात वैश्यात् तथैव च। अर्थात ब्राह्मण के घर से आने वाला बालक शूद्र कोटि को प्राप्त कर सकता है और शूद्र के घर से आने वाला बालक ब्राह्मण बन सकता है। क्षत्रिय और वैश्यों के साथ यही नियम है, केवल विद्या और योग्यता के आधार पर वर्ण प्रदान किया जाता है। अच्छा बताओ, महाराज मनु को दोषी ठहरा सकता है कोई इस आधार पर? अच्छा बोलो, राम राज्य स्थापित हो सकता है कि नहीं? ऊंच नीच का भेदभाव रह जाएगा, कहीं छुआछूत रह जाएगी। ओहो, कैसा हाल रहा होगा जब लोगों को पानी नहीं भरने दिया जाता होगा, कुएं पे चढ़ करके कितना अनियमितता होती होगी, कितना बड़ा अत्याचार होता होगा। राम का राज्य स्थापित करना है तो यहाँ वर्ण व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, जो महर्षि दयानंद जी महाराज वेद से निकाल करके लाते हैं। ब्राह्मणों मुखमासीतवाहु राजन ने करता है। लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की जरूरत है। दूसरा है आश्रम व्यवस्था। अच्छा बोलो, आश्रम कितने होते हैं? 4। कौन कौन से आश्रम हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अच्छा, इसकी थोड़ी बात सुन लो, फिर उपसंहार की ओर चल रहे हैं। जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम ठीक से पालन नहीं किया, उसका शेष जीवन ठीक नहीं चलेगा। नोट कर लो, नियम है ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्य ग्रही भवेत्, ग्रही भूत्वा बनी भवेत्, बनी भूत्वा परव्रजेत्। ये नियम है राम राज्य की व्यवस्था का, ऋषियों की व्यवस्था का। ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्य, ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करो तब गृहस्थी बनो। क्या है ये ब्रह्मचर्य आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम है शारीरिक और मानसिक योग्यता प्राप्त करने का। विवाह करने के लिए एक नियम बनाया ऋषियों ने।
वेदान अधीत्य वेदो वा वेदम वापि यथा क्रमम अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रम विशेष। अर्थात शारीरिक तैयारी करो, मानसिक तैयारी करो, फिर गृहस्थ बसाओ, आपका गृहस्थ आनंदित होगा। और एक बात और ध्यान से सुनना, जिसने अपनी तैयारी नहीं की है, योग्यता हासिल नहीं की है, वो कहीं भी खड़ा कर दो, काम को ठीक से करने वाला बोलो। ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य पालन, अश्लीलता नहीं, नग्नता नहीं, व्यभिचार नहीं, ऐसे भाव दिमाग में नहीं आने चाहिए। ये समझाओ बालक बालिकाओं को जिनका विवाह नहीं हुआ है। जो लोग वाकई में तरक्की करना चाहते हैं अपनी और राष्ट्र की, वो लोग ब्रह्मचर्य आश्रम तक अच्छे से अध्ययन करें। वो अलग बात है कि हम आज चर्चा नहीं कर पाएंगे एजुकेशन सिस्टम पर कि राम राज्य की स्थापना करनी है तो गुरुकुल लाना पड़ेगा। बोलो क्या कह दिया मैंने? राम राज्य की स्थापना करनी है तो गुरुकुल लाना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान मैकाले वाली शिक्षा पद्धति से राम राज्य की स्थापना बोलो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि इस पद्धति से ना तो चरित्रवान बनेगा ना विद्वान बनेगा। गुरुकुल चरित्रवान भी बनाते हैं और विद्वान भी बनाते हैं, तब जाकर के राम राज्य की स्थापना होती है। आश्रम व्यवस्था का मतलब है 25 वर्ष तक आप पहले अध्ययन करो, बस, और कुछ नहीं करना, और शरीर को संभाल कर रखो। आज के उन बच्चों को समझा दो जो कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जो चरित्र की हीनता सुबह से शाम तक करते हैं। देश का दुर्भाग्य है, यहां लिविंग जैसे फालतू के प्रोग्राम आ गए, यहां समलैंगिकता जैसे फालतू के प्रोग्राम आ गए, जहां भारत देश के नौजवानों को नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है। कैसे राम राज्य की स्थापना होगी? राम राज्य की स्थापना करनी है तो चरित्र की उदात्त व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी, तब राम राज्य की स्थापना होगी। राम राज्य की स्थापना होगी और निश्चित होगी। और जो भी प्रोग्राम बनाया है महर्षि दयानंद ने वो राम राज्य की स्थापना करने के लिए ही बनाया है। ये मिशन ही राम राज्य के लिए है। सारा का सारा आर्य समाज का जो मिशन है वो राम राज्य के लिए ही है। और केवल राम राम तो आज तो हमने टॉपिक रखा इसलिए राम राज्य बता रहे हैं। आज तो टॉपिक रखा इसलिए राम राज्य बता रहे हैं हम आपको, नहीं तो आप किसी राजा को उठाइए, उसमें सबसे पहले राज्य की स्थापना करने वाला कौन है? महाराज मनु। जोर से बोलो, कौन है? महाराज मनु का राज्य देखो, जहां न्याय होता है, न्याय। और कैसा न्याय होता है? सामान्य व्यक्ति के सामान्य न्याय, और जो राजा है, बलवान है, उसके लिए उससे बड़ा न्याय। राजा को 1000 गुना दंड देने का विधान है महाराज मनु के न्याय में। यहां पर और राजाओं को देखो, राजा जनक का न्याय देखो। और आपने एक राजा सुना होगा, अश्वपति नाम का एक राजा था, कमाल कर दिया उसने। सुनो, वो कहता है, मेरे राज्य में न मेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न च मद्यपः नाना हिता न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। मेरे राज्य में कोई कंजूस नहीं है, मेरे राज्य में चोर नहीं है, मेरे राज्य में शराबी नहीं है, मेरे राज्य में मूर्ख नहीं है, मेरे राज्य में हवन ना करता हो ऐसा नहीं है, मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है, स्त्री तो होगी कहां से, ऐसा राज्य फिर से स्थापित हो। यह है आर्य समाज की व्यवस्था। एक लाइन में बस सारांश और फिर विराम करते हैं। राम राज्य का मतलब है वैदिक राज्य, और वैदिक राज्य का मतलब है ऐसा राज्य स्थापित हो जाए जैसा कभी वैदिक काल में था। राम का काल वैदिक काल है, इसलिए वैदिक काल की मान्यता। और सुनो, ऐसा राज्य बन जाए, कैसा? आधी रात हो, आधी रात, और भारत देश की एक नवयुवती सारे गहने पहनकर भारत के एक कोने से चलना शुरू करे और आधी रात में पैदल 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 भारत के दूसरे कोने पर चली जाए, उसे कोई छेड़ने वाला पैदा नहीं हो। इसको कहते राम राज्य और वैदिक काल। ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के लिए आर्य समाज का मिशन चल रहा है। और आर्य समाज यहाँ वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, संस्कारों की व्यवस्था है। राम के सारे जीवन के संस्कार होते हैं, उनके भाइयों के आसपास के वातावरण में सारे संस्कार। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है, माता पिता के प्रति एक आदर्श आदर है, आदर्श पत्नी है, आदर्श पति है, आदर्श माँ बाप के आदर्श बेटे हैं, और एक आदर्श राज्य की स्थापना करनी है। और ऐसा करना है तो सबसे पहले हम अपनी विचारधारा को आदर्श और वैदिक बनाना पड़ेगा। वैदिक व्यवस्था के आधार पर हम फिर से इस भारत को विश्व गुरु, देव भूमि फिर से स्थापित कर सकते हैं। ये थोड़ी सी चर्चा हमने आपके बीच की। आगे की चर्चाओं को हम कल
फिर नए विषयों के साथ आपके बीच फिर से स्थापित करेंगे। आपने बड़े धैर्य से सुना, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं।